कक्षा 6 भूगोल। भूगोल में हमारा प्रथम अध्याय है हमारा सौर मंडल। रात में जब हम खुले स्थान से आकाश को देखते हैं तो कुछ हमें आकृतियां चमकती हैं। ये पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे। तो इन सब को हम खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहते हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि आकाशीय पिंड क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा। और रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे के विषय में भी जान लें कि तारे गर्म गैसों से बने हुए गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, यानी तारों में अपना भी प्रकाश होता है। ये गर्म गैसों से बने हुए गोले होते हैं। और आकाश में कितने तारे हैं? अरबों तारे हैं, बहुत से तारे। आकाश में अरबों तारे हैं, बहुत से तारे हमसे इतना ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते। और सूर्य भी अपने आप में एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। यानी बात यह है कि जो तारे हम जिन्हें कह रहे हैं सूर्य भी एक तारा है, तो वो तारे छोटे छोटे जो हमें दिखाई देते हैं वो बहुत दूर हैं पृथ्वी से। और सूर्य जो बड़ा दिखाई देता है वो पृथ्वी के निकट है, क्योंकि निकट की वस्तु बड़ी दिखाई देती है और दूरी पर से देखने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है। रात्रि के आकाश में हम तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां जो हम देखते हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात्रि में आकाश में जो तारों का समूह दिखाई देता है, हमें बहुत सारा समूह दिखाई देता है, ये विभिन्न आकृतियां बनती दिखाई देती हैं, तो ये आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। खगोलविद जो आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, इनके अनुसार 88 नक्षत्र मंडल हैं इस जो हम देखते हैं आकाश में। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे ओरियन है, बिग बियर है, और एक नाम आपने सुना होगा स्मॉल बियर, जिसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल, यानी कि सप्तऋषि मंडल। और एक बोला जाता है ध्रुव तारा होता है, तो ध्रुव तारे की सहायता से हम उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं कि इधर ध्रुव तारा है, उधर दिशा कौन सी है? उत्तर है। अब ये सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य जो है वो 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारा और उल्का पिंड, ये सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये कहा जाए कि भाई सौर मंडल क्या है, तो सौर मंडल है, मानकर चलो कि सूर्य का परिवार। सौर मीन्स यहाँ सूर्य, तो 8 तो ग्रह हो गए और सूर्य हो गया, 9 ये हो गए।
इन ग्रहों के उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा, उल्का पिंड, तो इनमें कौन कौन आ गए परिवार में? सूर्य के में सूर्य के परिवार में आ गए सूर्य और 8 ग्रह आ गए सूर्य के। इन ग्रहों के उपग्रह आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, उच्छल तारे आ गए, उल्का पिंड आ गए। ये सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं सौर परिवार। और इस सौर परिवार का मुखिया होता है सूर्य। यानी सूर्य का भी आकाश में अपना एक परिवार है। उसके परिवार में कौन कौन हैं? ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उच्छल तारे हैं, उल्का पिंड हैं। ये सब मिलकर के सूर्य का परिवार है। और सूर्य जो है, जैसे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे ही सूर्य भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सूर्य परिवार के, सौर परिवार के जो ग्रह हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, खिंचाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ये सूर्य है, तो ये जो हैं ये ग्रह हैं। ये ग्रह जो हैं परिक्रमा करते हैं सूर्य की, और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इस तरह से ये सौर परिवार है। और इसमें ये बात ध्यान रखें, सूर्य इन सब के केंद्र में स्थित है और बहुत गर्म गैसों से बना हुआ तारा है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। एक गैस हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये गैसें इसमें पाई जाती हैं। बहुत बड़ा गर्म गैसों का गोला है। हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यानी कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, आप ये मानकर चलिए। और समूचे पूरे सौर मंडल को, तमाम दुनिया भर को ये ऊष्मा और प्रकाश देता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। और सूर्य जो प्रकाश देता है, उस प्रकाश की चाल होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश, या 3×10⁸ मीटर पर सेकंड उसे कहते हैं। और ये पृथ्वी तक, सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक आने में इसको लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। तो हमने क्या देखा? सूर्य अपने आप में गर्म गैसों का बना हुआ बहुत बड़ा गोला है, और इस गोला इतना बड़ा है कि पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पूरे दुनिया को, सौर मंडल जो है, सौर मंडल को पूरे को ऊष्मा और प्रकाश देता है। पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है, और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ग्रह क्या है? अभी तो हम सूर्य के बारे में जान रहे थे। जिन 8 ग्रहों की हम बात कर रहे थे, आइए उनके बारे में जानें। तो जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह की परिभाषा यहाँ से समझें, याद करें कि जो आकाशीय पिंड अपने तारे के, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। अब ग्रहों में न स्वयं का प्रकाश होता है, न ही इसमें ऊष्मा होती है। यानी तारों में प्रकाश होता है। प्रकाशमान वस्तु हो गई तारा, और तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हो गए ग्रह। ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी
पृथ्वी में कोई प्रकाश नहीं है और सूर्य के अंदर प्रकाश है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इसकी आकृति गोल या लगभग गोल हो। तो यानी कि एक ग्रहों के बारे में एक बात और निकल कर सामने आई कि ये जो होते हैं लगभग गोल होते हैं, ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हो, टकराएंगे नहीं आपस में। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक होने वाला बुध, इसके बाद इससे दूर होने वाला शुक्र, उससे भी दूर पृथ्वी, उससे दूर मंगल, फिर बृहस्पति और फिर शनि और फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। तो सबसे निकट पृथ्वी से बुध होता है, उसे सूर्य से। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होता है? बुध। तो आप याद करने का क्रम भी ध्यान रखें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक है जी। और यूरेनस और सबसे दूर वाला ग्रह है नेपच्यून। ये सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टों की तरह घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। जैसे हमारी घड़ी ऐसे करके घूमती है तो ये ऐसे करके परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से इनकी परिक्रमा रहती है। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। तो ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण, रोटेशन, और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण। जैसे यहाँ पर ये बात देख लें कि हम जो बात कर रहे हैं घूमने की, इस तरह से अब ये ऐसे घूमते जाते हैं, खुद भी अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं ऐसे, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। खुद भी जैसे मेरी पेंसिल घूम रही है, इस प्रकार से ये खुद भी घूमते हैं। खुद भी घूमते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो खुद का घूमना है वो तो है परिभ्रमण, और जो इसके चारों ओर का घूमना है ये है परिक्रमण। अब आप जानते हैं लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन के चारों ओर घूमना तो परिक्रमा हो गया, इसे तो हम परिक्रमण बोलते हैं। और अपनी धुरी पर घूमना ये हो गया परिभ्रमण। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और आकार में सबसे 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसको भूभाग कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, यहीं हम रह सकते हैं और किसी ग्रह पर निवास नहीं है। ये हरी भरी है, इस पर जो है फसल होती है, पौधे होते हैं, इसलिए इसको हरित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता है, काफ़ी जल है, तो इसके कारण अंतरिक्ष से हम देखते हैं इसको तो ये नीली दिखाई देती है, और इसी कारण इसको हम नीला ग्रह भी कह देते हैं। तो 2 नाम पृथ्वी के आपने पढ़े, एक तो हरित ग्रह और एक नीला ग्रह।